संचार हुआ है, जिस शख्स की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपके बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़ पाए हैं। अगर समय मिले तो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस देश में लॉर्ड मैकाले ना आते, अगर इस देश में वो कॉन्वेंट शिक्षा लागू ना करते, तो यहाँ के दलित पिछड़े आदिवासियों का बच्चा कभी शायद पढ़ ना पाता। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी शिक्षा नीति को संविधान में लिखित करके आपके बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें बाबा साहब के अम्बेडकर की आत्मा को समझना होगा। हमें महसूस करना होगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा मर रहा था, मरा पड़ा था, कफन के लिए पैसे नहीं थे, तब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जा रहे थे। इसको जब तक महसूस नहीं करोगे, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती रहेगी। जिस दिन तुमने ये महसूस कर लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की लाशें उठा करके आज तुम्हें और हमें कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया है, तो मैं लिख कर देता हूं, इस देश का इतिहास आप लोग बदल डालोगे। इस देश का इतिहास बदल डालोगे। इस देश का इतिहास तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक यहाँ का शोषित वंचित उठकर खड़ा ना हो। और ये पुरखे तुम चारों तरफ लगे देख रहे हो, ये चाहते क्या देर की महात्मा को महसूस करना शुरू ना कर दो, तब तक बदला नहीं जा सकता। मैं ये बात भी बड़े गर्व से इसलिए कहता हूँ कि जब जब काशीराम साहब को पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने अपने पुरखों के आंदोलन को समझने का प्रयास किया, तब जाकर के इस देश में इस आंदोलन को खड़ा कर पाए। आज भी वही स्थिति है कि काशीराम साहब आए और एक कारण यहाँ से मृत्यु का ग्रास होकर चले गए, राजनीतिक व्यवस्था में मृत्यु का ग्रास होकर चले गए। अभी एक नेता आपके सामने और बैठा है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं बार बार मंच से एक बात कहता हूं कि जब हम ये काम शुरू किए थे तो हमने प्रण लिया था, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। आगे चलते चले गए, इल्जाम लगे, लोगों ने गालियां दी, ना जाने कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया, षड्यंत्रों से नवाजा गया, लेकिन फिर भी चलते रहे। लेकिन एक बात धीरे धीरे समझ आई कि नेता झुके ना झुके, नेता बिके ना बिके, लेकिन उसके अनुयायी अगर उसका साथ सही से नहीं देते, पूरी ईमानदारी से नहीं देते, तो वो नेता टूटकर बिखर जरूर जाता है, वो नेता नीचे झुक जरूर जाता है अगर उसके अनुयायी उसका साथ नहीं देते। तो मैं तो समर्थन चाहता हूं, ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताइएगा, अगर आपकी आत्मा आपको न कोसती हो, अगर आपकी आत्मा ये कहती हो कि नहीं अब काशीराम साहब के बाद इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर का काम कोई पूरा करेगा तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, तो हाथ खड़ा करके समर्थन जरूर कीजिए। ये समर्थन कीजिएगा अपने बच्चों की ओर देखते हुए, ये समर्थन कीजिएगा उन बेटियों की रोज प्रेम की ओर देखते हुए, ये समर्थन कीजिएगा अपने बच्चों की शिक्षा की ओर देखते हुए कि अगर आपका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा तो वो सुरक्षित भविष्य सुरक्षित आपके सामने बैठा हुआ है। यह समर्थन है, अपने दिल में आत्मसात कीजिएगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर घर जाकर रात को सोचेगा जरूर कि आखिर हम इस देश की व्यवस्था को बदले कैसे। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा था कि राजनीति वो व्यवस्था है, वो समाधान है जो आपकी हर समस्या के समाधान कर सकती है। राजनीति वो व्यवस्था। हालांकि इस देश की 90% आबादी आज भी भ्रमित होकर ढोंगी पाखंडी बाबाओं के पीछे चल पड़ी है। अगर किसी के पीछे चलना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे चलने का काम करें। और मैं बताऊं यहाँ अपने भाई दामोदर यादव को कि आप किसी के वंशज यहाँ नहीं है, लेकिन आपके अंदर ललित सिंह वंशज का खून मुझे याद आता है कि ललित सिंह वंशज भी इसलिए ऐसे धारणा करते थे जो वो अपने वक्तव्य को रखा करते थे। पूरी दुनिया पीछे लग गई थी। आज उनके फोटो पर माला चढ़ाते हैं, उनका नाम ले लेकर के इस आंदोलन को बढ़ाते हैं। इस देश में किसी की हैसियत नहीं कि ललित सिंह यादव की तरफ कोई उंगली उठाकर दिखा दे। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। मैं अपने भाषण जो 15 मिनट मिले थे, लेकिन मैं 13 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। अब नेताजी कह रहे हैं और भी बोलो। अब कुछ सच्चाई भी आपके सामने रखूंगा। मैं जब यहाँ बैठा तो मैंने देखा मेरे नाम के जय जयकारे लग रहे थे, खूब तालियां बज रही थी। फिर जो नेता हमारे आते रहे सबके नाम के जय जयकारे लगे, तालियां बजी। अच्छा लगता है जब आप कई हजार की माला डाल देता है तो